अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को क्यों लोगों के साथ एंगेजमेंट नहीं करने दिया गया? किसके हुक्म के मुताबिक पूरे पंजाब को बंद कर दिया गया था? सिंध में आपकी इत्तेहादी पीपल पार्टी अपने वज़ीर जाकर एयरपोर्ट पर वज़ीर आला के फ़िक्र इस्तकबाल करने पहुँच जाती है। ये आपके लिए घबराने का वक़्त तो नहीं है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आने वाले वक्तों में मुश्किलात बढ़ सकती हैं? आइए ये वीडियो देखते हैं, इस पर फिर बाद में तफसील से कमेंट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनको वेलकम करने के लिए वज़ीर जाते हैं, उन्हें जलसे की भी इजाज़त दी जाती है और खुद शफीजाद साहब का स्टेटमेंट आया कि पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तकबाल किया, वो खुशाइंद बात है, जलसे के लिए भी इजाज़त दे दी है। सिंध में पंजाब हुकूमत के बरक्स बर्ताव किया जा रहा है। आपका अपना इत्तेहादी साबित कर रहा है कि उन्होंने बेहतर कंडक्ट किया आपके मुकाबले में। देखिए, ये अच्छी बात है अगर उन्होंने बेहतर तौर पे कंडक्ट किया है। अब उसमें जो नतीजा फेज या रिजल्ट होगा वो इनका रवैया होगा। वहाँ पंजाब में भी इनको वेलकम किया गया और इनको असेंबली प्रेमिसेस में जो है वो आने की जो है वो दावत या इनकी जो इनका मुतालबा था उसे तस्लीम किया गया। इनसे लोगों के नाम लिए गए जिनके साथ ये आना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे बात बिगड़ी इस तरह से कि इन्होंने 35 लोगों के नाम वगैरह दिए और उसके बाद 100 के करीब आदमी साथ ले गए। जब वहाँ पे सिक्योरिटी वालों ने इनको रोकने की या उन लोगों को जिनके नाम नहीं थे उनको चेक करने की कोशिश की तो वहाँ पे फिर दंगा मुश्ती हो गई। उसके नतीजे में वहाँ पे फिर जो है वो जो तमाशा लगा तो वहाँ पे फिर इन्होंने भी जिस किस्म के ख्यालात का इजहार किया फिर उसका जवाब भी जो है वो वैसे ही या उन्हीं अल्फाज में दिया गया। तो वहाँ से जो है ये बात कोई बहुत वेलकमिंग स्टेटमेंट्स आए नहीं थे ना। उसके अलावा सोशल मीडिया पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए मंशात जैसी बात कर देना, वो भी ऑफिशियल हैंडल से पंजाब गवर्नमेंट के, तो उससे कौन सी ऐसी बात थी कि फिर मामला अच्छे तरीके से आगे बढ़ते? मेरा ख्याल है कि ये स्टेटमेंट जो है ये बात की बात है। जब ये असेंबली चैम्बर गए हैं, अगर कोई ऐसी बात होती तो वहाँ पे असेंबली चैम्बर को इनके लिए ना खोला जाता, वहाँ पे जाने की इजाजत ना दी जाती, लेकिन वहाँ पे इनको वेलकम किया गया। इस बारे में स्पीकर पंजाब असेंबली मलक अहमद खान की अपनी स्टेटमेंट, वो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो सारी सूरत हाल जो है उसका जिक्र किया। तो ये बस जो है वो अगर ये बाकायदा चीजें जो है वो उनको मैनेज करके या इतला करके जाते तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर होता। वो ट्वीट पहले से हुई थी, मगर नाउ शफीजाद साहब आपकी तरफ आते हुए क्या फर्क महसूस किया आपने और आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल एक स्मूथली जलसे की तरफ भी और ओवरऑल एक बेहतर कंडक्ट है सिंध गवर्नमेंट का? सबसे पहले शाहजेब साहब आपका शुक्रिया। मैं बतौर ज़ाती तौर पे भी और हुकूमत की तौर पे भी सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार भी हूँ जिस तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया। सईद गनी साहब खुद एयरपोर्ट पे आए, उन्होंने हमें अजरक पहनाए, सिंधी टोपी पहनाई और एक अच्छा गेस्चर वहाँ पे दिया। और उसके साथ साथ एयरपोर्ट से लेके और इंसाफ हाउस तक और इंसाफ हाउस से लेके बाग जना तक और बाग जना से लेके प्रेस क्लब तक हमें कहीं पर नहीं रोका गया। इसके बरक्स जो पंजाब में हुआ वो आपके सामने है। वहाँ पर ये राना सनाउल्लाह ने जो थोड़ी सी गलत बयानी से काम लिया कि स्टार्ट तो इनकी तरफ से हुआ, ना हमें किसी सूबाई वजीर ने वहाँ पे रिसीव किया। हमने तो सीएम पंजाब को खत भी लिखा कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा विजिट कर रहे हैं पंजाब का, लाहौर का, तो उनको प्रोटोकॉल दिया जाए जो एक ऑफिशियल विजिट था उनका और ऑफिशियली उनको लेटर भी दिया गया। लेकिन बेसिकली ये फॉर्म 47 की वहाँ पे एक हुकूमत है। जो दीगर इनका रवैया था वो तो अपनी जगह, मगर ये एक्सपेक्ट करना कि वहाँ पे भी कोई वजीर आपको रिसीव करता, आप बाकायदा तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारी ये पॉलिटिकली हम जा रहे हैं और आपकी हुकूमत गिराने जा रहे हैं क्योंकि आपकी हुकूमत को हम मानते नहीं है, उसके लिए हम स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, मगर आपको वजीर भी रिसीव करता, ये भी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा नहीं है? शाहजेब साहब, वहाँ पे हम एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट करने जा रहे थे। अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में आते हैं पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए, जलसे के लिए, कोई रैली लीड करते हैं, कोई एहतजाज लीड करते हैं, तो हम इनको वेलकम करेंगे, इनका स्टेज भी सजाएंगे, इनको एनओसी भी देंगे। वहाँ पे हमने स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करना था, अपने पॉलिटिकल एंगेजमेंट करनी थी, अपने असीरान से मिलना था, कोट लखपत जाना था हमने, वहाँ पे हमारे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान से मिलना था। और जो बात लिस्टों की राना सनाउल्लाह साहब ने की है तो ये भी इन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। इन्होंने हमें पंजाब असम्बली से 500 मीटर दूर अपनी गाड़ियों से उतारा, सिवाय सीएम की उनकी एक गाड़ी को जाने की इजाजत दी और वहाँ से हम पैदल पहले मेन गेट पे गए, वहाँ पे लिस्ट इनके पास थी, उसके बाद एक और पड़ाव था, वहां पे इनके लोगों के पास लिस्ट थी, फिर असेंबली का दरवाजा था। तो ये एक प्री प्लान किया गया। फिर जिस तरीके के सहाफी इन्होंने असेंबली की राहदारियों में खड़े किए और जिस किस्म के वहां पे सवालात हुए, शाहजेब साहब एक और चीज यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद हैं और किसी भी जर्नलिस्ट से वहां पे पता कर ले कि जिस असेंबली के अहाते में जो कुछ मैन हैंडलिंग हुई, जिस किस्म के सवालात वहां हुए, उन राहदारियों में सहाफियों को कभी इजाजत नहीं दी गई। वहां पे सहाफियों को अलाउड ही नहीं है। ये उस्मा बुखारी साहिबा के कहने पे 9 सहाफियों को वहां पे एंटर किया गया। तो ये डे 1 से इनका ये रवैया था और ये सबूताज करना चाहते थे और जानबूझ के कर रहे थे। इसके बरकस इसमें राना साहब, अब जब जाहिर सिंध में रवैया भी बेहतर मिला है, जलसे की इजाजत भी मिल गई है, स्ट्रीट मूवमेंट जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करना चाहते हैं, एक बड़ा जलसा हो जाना, उसके बाद एक स्ट्रीट मूवमेंट में बदल जाना, अब आप खतरा महसूस कर रहे हैं कि वो स्ट्रीट मूवमेंट यहां से सिंध से शुरू हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने की ये पोजीशन में नहीं है। जो इनका यहाँ पे वेलकम हुआ है, जो लोगों ने किया है या जो पंजाब में हुआ है, तो उससे तो कोई स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होने के जो है वो इम्कानात नहीं है। और वैसे भी जब ये 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल जो है वो करनी चाहते हैं, तो पहिया जाम हड़ताल की
किसी कानून में इजाजत नहीं है और ये एक वायलेंस है, और इसके लिए इनको मोबिलाइजेशन करने की जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड रूल्स इजाजत नहीं दी जा सकती। और मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आला KPK जो है ये बिल्कुल एक गैर कानूनी सरगर्मी में जो है ये मसरूफ है, और ये जो सफर कर रहे हैं ये सफर जो है ये इलीगल है। कैसे राणा साहब, अगर अपने पार्टी के कारकुनों से मिलना, जलसा करना सिंध गवर्नमेंट की इजाजत दे रही है, इलीगल कैसे? अपनी फैलाने के मुतरादिफ है। राणा साहब कैसे इलीगल है? पॉलिटिकल एक्टिविटी है, आए हैं अपने कारकुनों से मिलेंगे, सिंध गवर्नमेंट इजाजत दे रही है, जलसा करेंगे, इसमें इलीगल क्या है? नहीं, आप मुझे बताएं, ये अपना भैया जाम हड़ताल कहाँ से पॉलिटिकल एक्टिविटी आ गई? किधर लिखा है कि भैया जाम हड़ताल जो है ये पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है और इसकी कानून और आइन में इजाजत है? तो अगर वो स्ट्राइक की कॉल दें, स्ट्राइक की बजाय इसके कि वो वायलेंस का इस्तेमाल करें, स्ट्राइक की कॉल दें और लोग एक्टिविटी है। मतलब अगर वो स्ट्राइक की कॉल दें वो वायलेंस के बगैर, और अगर लोग खुद अपनी मर्जी से अपना कारोबार नहीं चलाते तो आप कह रहे हैं ये भी लीगल होगा? मामला ये है कि भैया जाम हड़ताल जो है इसकी कॉल देना ही इटसेल्फ एक गैर कानूनी गैर जमहूरी अमल है। शफी साहब ये बताइएगा कि अब नाउ आपकी तरफ, क्योंकि आप एक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं, वलीमा खान साहबा कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने 10,000 लोग लाने की कॉल दी थी कि अडयाला के बाहर हो, वो कह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को लाने का कहा था, जो नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ओहदों का बोझ नहीं उठा सकते तो किसी वॉलंटियर से ही पूछ लें जो ये बोझ उठा सकता हो, करना तो पड़ेगा, खड़ा तो होना पड़ेगा। वो तो खुद पार्टी पर तनकीद कर रही है कि अडयाला नहीं लोग आ रहे, तो ये स्ट्रीट मूवमेंट से कैसे? जहां तक इस बयान का ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल तैयार है, और जिस तरीके से सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा को लीड कर रहे हैं, गवर्नर्स के हो चाहे वो तहरीक हो, वो मिसाली है। राणा साहब ने अगर तैयार है तो मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तैयार है तो फिर क्यों नहीं पहुंचे? अगर वलीमा खान साहब ने कॉल दी थी कि 10,000 लोग हैं। देखिए, ये तमाम तहरीक की जिम्मेदारी और मुज़ाकरात की जिम्मेदारी जो है वो अचकज़ई साहब के पास है। वो जो भी प्लान देंगे, चाहे वो तहरीक के हवाले से हो या मुज़ाकरात के हवाले से हो, वो मनोन कबूल किया जाएगा। तो अलीमा खान साहबा कुछ भी कहें उसकी अहमियत नहीं है, महमूद खान अचकज़ई साहब, क्योंकि वो पार्टी पर तनकीद कर रही है कि भाई आप नहीं कर सकते तो किसी और से कह दें, वॉलंटियर से कि वो कर दें। देखिए, अलीमा बीबी का जहां तक ताल्लुक है, उनके बयानात का ताल्लुक है, वो उनका भाई है, एक अटैचमेंट है, वो इस तरह के बयान गुस्से में भी दे सकती है, बिल्कुल उनकी से है पार्टी में, उनके साथ बैठ के बात होगी इस पर। लेकिन मैं एक बात शाहजेब साहब इस पर क्लियर करना चाहता हूँ। राणा साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की और 8 फरवरी को पहिया जाम की बात की। पहिया जाम की जो कॉल है वो तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने दिया हुआ है। फिर राणा सनाउल्लाह खुद भी कंफ्यूज है, इनकी एक स्टेटमेंट ये आती है कि अगर ये इस कॉल को वापस नहीं लिया जाता तो 9 मई के केसेस खोल दिए जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो 9 मई था वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसको तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इनकी मर्जी की कोई चीज नहीं होगी तो क्या हुआ कि ये 9 मई के केसेस खोल देंगे और फिर उसमें लोगों को इलीगल सजा देंगे। 9 मई जिसने किया बिल्कुल उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज इनके पास होगी, अगर नहीं है तो फिर जिसने चुराई है 9 मई उसने किया। और जहां तक 8 फरवरी का ताल्लुक है, तो पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल महमूद खान अचकज़ई साहब ने दी हुई है, जिसको मनोन तहरीक इंसाफ बैक भी करेगी और कबूल भी करेगी। राणा साहब, क्या जो 8 फरवरी की स्ट्राइक है, पहिया जाम हड़ताल, क्या हुकूमत प्रेशर फील कर रही है कि कामयाब हो गई तो एक मूवमेंट बन जाएगी? नहीं, इसकी कामयाबी के कोई इम्कानात नहीं है, मासवाए इसके कि कोई मुट्ठी भर अफराद जो है वो KPK से शायद इस मकसद के लिए निकलें, और उसके बाद जब उनकी प्रोसिक्यूशन होगी तो फिर ये इसी तरह से मामला करेंगे। आप मुझे बताएं कि यानी ये लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि 9 मई का जो ऑपरेशन था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इनके लोग जो है वो उसमें मुलव्वस नहीं थे। यानी इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा जो है ये लोगों को जो है वो गुमान देना चाहते हैं, गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इनका फिर क्या इनकी किस बात पे इनकी जो है वो बिलीव किया जाए? ये 9 मई के जो है वो जो इन्होंने वायलेंस की है उसको भी नहीं मान रहे अभी तक ये कि जी 9 मई की वायलेंस जब हमने नहीं की। और अब ये जो कह रहे हैं पहिया जाम की, तो अगर उस दिन पहिया जाम की कहीं इक्का दुक्का कोशिश हुई, ये जो कह रहे हैं कि KPK को हम लीड कर रहे हैं, क्या लीड कर रहे हैं? ये पेशावर में जलसा किया, वहां पे 4,500 से ज्यादा बंदा नहीं था, 1 महीना ये लगे रहे इस कोशिश में, उस जलसे की तैयारी में। मरदान का जलसा जो वैसे भी आधे लोग थे, तो ये वहां पे जो KPK में लीड कर रहे हैं और भागे फिरते हैं ये कराची और लाहौर। शफीज़ा साहब, अगर 8 फरवरी को फेल हो गए या स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में कुछ ना कर पाए तो हुकूमत जो पहले ही कॉन्फिडेंट है आप उसे और ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं कर देंगे? अगर हुकूमत कॉन्फिडेंट होती, और ये राणा साहब खुद भी कह रहे हैं कि कामयाबी की कोई इम्कानात नहीं है और खुद भी ये कह रहे हैं कि पेशावर में हम लोग नहीं निकाल सकते, तो फिर इतना डर किस चीज़ का है? ये धमकियां किस चीज़ की है कि आप पे 9 मई के केसेस खोल दिए जाएंगे, आप इंतशार पे ला रहे हैं? अगर हमारे पास लोग नहीं है, आप तो पेशावर में भी हमारे पास लोग नहीं है अकॉर्डिंग टू राणा साहब, तो फिर लाहौर में कर्फ्यू लगाने की जरूरत क्या पड़ी थी? क्या लिबर्टी को बंद करने की क्या जरूरत पड़ी थी? गुलबर्ग को बंद करने की क्यों जरूरत पड़ी? जहां पे हम जाते थे वहां पे लाइट ये क्यों बुझा देते थे? लंडन बाजार में 80 ताजिरों पे FIR काटी क्योंकि वहां पे सोहेल अफरीदी साहब आए, दुकानें उन्होंने जबरदस्ती बंद करवाई, फूड स्ट्रीट को बंद किया गया, मज़ार इकबाल पे गए, वहां से लोगों को निकाला गया, वहां पे लाइट्स बंद कर दी गई। अगर हमारे पास लोग नहीं है, हमारी तहरीक नाकाम हो रही है, सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इनके असाब पे सवार नहीं है, तो फिर ये सारी चीजें ये क्यों कर रहे हैं? ये बौखलाहट का शिकार है। इनको पता है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, चीजें इनके हाथ से निकल चुकी है, अवाम को ये फेस नहीं कर सकते, ना ये अवाम में जा सकते हैं। इनकी जो फॉर्म 47 की वजीर आला है वो प्रोटोकॉल के साथ लाहौर की किसी मार्केट में जा सकती है। तो ये सारी चीजें सारी कौम देख रही है, जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट एक तहरीक बनती जा रही है, यही खौफ इनको इस पर जवाब लूंगा। साहब मुझे बताएगा कि पीपल्स पार्टी का आपको वेलकम करना, क्या आपको पीपल्स पार्टी को करीब ला सकता है आइंदा के लिए? देखिए शाहजेब साहब, मेरी जाती राय है कि सियासत में ना कोई आपका दोस्त होता है परमानेंटली और ना
ना कोई दुश्मन होता है, ये इंटरेस्ट की बात होती है। अगर ऐसी कोई चीज़ें आगे बढ़ती है तो खामखा इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है हमारे साथ अभी तक, और मैं कोई 10 साल बाद कराची आया हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया, और हमें 6 घंटे एयरपोर्ट से लगे बाग जनात तक, इतने लोग, इतनी स्ट्रीट मूवमेंट, इतनी जज्बात, इतनी कमिटमेंट इमरान खान के साथ, सिंध हुकूमत का रवैया काबिल तहसीन है। राणा साहब, ये मेरे ख्याल है बहुत अरसे बाद इतना कोई सॉफ्ट स्टेटमेंट आया है तहरीक इंसाफ की तरफ से पीपल्स पार्टी के लिए। आपको परेशानी है कि कहीं पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ना करीब चले जाए? नहीं, हमें इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है, और वो खौफ तो बात की बात है, ये बिल्कुल वहाँ कराची में जो है ये अपनी सरगर्मियां करें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कराची में ये मोबिलाइजेशन कर लें, वहाँ पे पहिया जाए हड़ताल करने की सिंध गवर्नमेंट किसी को इजाजत नहीं देगी, और कराची में एक स्ट्रीट भी जो है ये बंद करने की ना ये पोजीशन में है, ना ये ऐसा कर सकेंगे। और यही हाल इनका होगा पंजाब में। KPK में बाज़ जगहों पे ये कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी ये कामयाब नहीं हो सकेंगे, और जो लोग ये ऐसा करेंगे उनके खिलाफ फिर कल को जब प्रोसिक्यूशन होगी तो फिर ये इसी तरह से जो है वो रोना रोते फिरेंगे कि जनाब हमारे पास गलत मुकदमात बन गए हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया है। ये खुद से जो है वो इस किस्म की हरकतों से मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने की कोशिशों से बाज आ नहीं रहे, तो जब फिर प्रोसिक्यूशन होती है तो फिर ये बाद में जो है ये अपना दुआई देते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। शफीजान साहब, पीपल्स पार्टी स्ट्राइक की तो नहीं देगी इजाजत, आपकी जलसे की तो इजाजत मिल रही है, राणा साहब कह रहे हैं उसकी इजाजत दी जाएगी। देखिए, राणा साहब की तो मुझे समझ नहीं आ रही। असल में ना नून लीग के साथ आजकल दूसरा इनके पास, आपने खुद देखा होगा कि आपके इस सेगमेंट में कि राणा साहब इतनी बौखलाहट का शिकार है कि आप क्वेश्चन एक करते हैं वो भैया जाम पे चले जाते हैं, तो ये इनकी बौखलाहट की निशानी है। मैंने आपसे भी सवाल पीपल्स पार्टी के हवाले से किया, पीपल्स पार्टी नहीं करेगी तो क्या होगा? सॉरी, आपकी आवाज दोबारा अगर करें तो। जी, मैंने आपसे भी सवाल पीपल्स पार्टी के हवाले से किया है कि अगर वो नहीं करने देंगे फिर क्या होगा? क्या नहीं करने देंगे? भैया जाम हड़ताल जो राणा साहब कह रहे हैं कि नहीं करने देगी पीपल्स पार्टी। देखिए, वो तो 8 फरवरी की महमूद खान अचजई साहब की कॉल है पूरे पाकिस्तान में। जिस तरीके से 8 फरवरी को जो डाका डाला गया, जिस तरीके से ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे दानिशुदा इलेक्शन था, उसके खिलाफ 2 साल पूरे हो रहे हैं इस नाजायज हुकूमत को, तो उसके खिलाफ 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल है। हम भरपूर कोशिश करेंगे इसको कामयाब बनाए, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, और खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसे ही उसने कामयाब होना है। हम बलूचिस्तान जा रहे हैं और वहाँ भी हम स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे, और 8 फरवरी के हवाले से बात भी। खैबर पख्तूनख्वा में क्यों होनी चाहिए हड़ताल? उसमें वहाँ तो आप जीते हैं, आप ही की हुकूमत है, वहाँ पे भी आप हड़ताल करेंगे? नहीं, ये तो एक हम इनको मैसेज देंगे कि आज भी इमरान खान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, आज भी पाकिस्तान का मकबूल लीडर इमरान खान है, और आज ही लोगों का इत्तेमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है। ये तो एक अगर वायलेंस के बगैर जबरदस्ती स्ट्राइक होती है और वो दीगर सूबों में नाकाम हो जाती है तो फिर कोई वायलेंस नहीं, कोई वायलेंस नहीं होगी, कोई जबरदस्ती कोई वायलेंस नहीं होगी, और अगर फिर हड़ताल मुकम्मल तौर पर उस तरीके से पहिया जाम ना हुई जो आप कह रहे हैं, तो फिर तो ये सवाल उठेगा जो आप कह रहे हैं मकबूलियत का नारा, ये सारी बातें कि नहीं मानी बात, तो ये क्या एक अच्छी स्ट्रेटजी आपके लिए? शाहजेब साहब, ये आप नजरीन, तो ये वीडियो आपने देखे होंगे। तो जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान के, उसमें यानी बच्चा ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लेजिमिसिटी है, यानी उनको अवाम की तरफ से वोट नहीं पड़े हैं, बल्कि वो पाम फुटे 7 बना कर उनको जितवाया गया है। हत्ता कि मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ भी हार चुके हैं अपनी नशस्तें। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब इक़्तिदार में रहने की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है इस्टेब्लिशमेंट और इदारों के सहारे की। आवाम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इन्हिसार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, और तकरीबन 3-4 दहाइयों पर मुहैयत नवाज़ शरीफ साहब की जो है वो सियासी कैरियर है, तो उसे में तकरीबन 3 दफ़ा नवाज़ शरीफ को निकाला गया है इक़्तिदार से डील करके। वो हमेशा बाहर निकले हैं, मुल्क भी छोड़ के जा चुके हैं, जबकि वापस भी डील करके ताकतवर इदारों के साथ और वापस आके वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। तो इसी तरह इनके जो पूरे सियासी कैरियर है नवाज़ शरीफ साहब के, वो डील और वज़ीर-ए-आज़म कभी बना, कभी फिर जो है वो वज़ीर-ए-आज़मशिप से निकाल दिया गया। तो ये इनका एक वतीरा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा की, अभी जो रिसेंटली विज़िट किया था पंजाब का, तो पंजाब में जिस तरह यानी बाज़ारों को बंद कर दिया गया था, जिस तरह स्ट्रीट लाइट बंद करके एक अंधेरे का माहौल बना दिया जाता था, तो ये एक खौफ और एक डर इनके दिल में बैठ गया है। वरना जो पंजाब असम्बली में जिस तरह का जो सलूक किया गया, तकरीबन जितने भी पंजाबी हैं वो इसके मजम्मत करते हैं कि भाई ये पंजाब के रिवायात की बिल्कुल बरअक्स किया गया। पता नहीं किसकी यानी किसका ये प्रेशर था जो मरियम नवाज़ बीबी के हुकूमत पर था, क्योंकि ये जाहिर सी बात है इस तरह की जो यानी जो रवैया अपनाया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, तो मेरे ख़्याल में वो यानी कई और से था, वो अपना फ़ैसला बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब जो कराची का जो विज़िट है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का, तो ये पीपल पार्टी एक किस्म के इत्तेहादी है, लेकिन चूँकि सन की अपनी एक रिवायत है, तो अजरक और टोपी जो है वो सैयद गनी, जो कि एक समझ ले पैदाइशी पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ सैयद गनी का ताल्लुक़ है और वज़ीर भी है,
तो उन्होंने जाके जो जिस तरह का इस्तकबाल किया, तो ये एक अच्छी जेस्चर है। और इसी असना में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यानी डरना भी चाहिए इस सूरत हाल से। अगर ये क़ुर्बत मज़ीद थोड़ी सी बढ़ जाती है तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए कोई अच्छी नवीद नहीं है। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरीन फैसले लेकर आए तो इंशाल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और ये मुल्क तरक्की भी करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।